सभी को जय हिंद जय भारत। तो आप सभी का स्वागत है आपके YouTube प्लेटफॉर्म वोकैब विद डीके भैया में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंग्लिश में कहूं तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, यदि वीडियो में आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझ में आता है, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सीखेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इंडिपेंडेंस डे की वोकैबुलरी को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हम इस मिट्टी के कर्जदार हैं। जय हिंद जय भारत। राष्ट्र ही हमारी पहचान है, राष्ट्र ही हमारा स्वाभिमान है। नेशन इज आवर आइडेंटिटी, नेशन इज आवर प्राइड। तो चलिए शुरुआत करते हैं 15 अगस्त की। तो सबसे पहले हम 15 अगस्त को इस दिन सुबह हम जल्दी उठते हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और तिरंगे का बैंड पहनते हैं। जैसे कि बच्चे आप देख रहे हैं वो तिरंगे का बैंड पहनते हैं। तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वियर कलरफुल ड्रेसेस एंड ट्राई कलर बैंड्स। यहाँ पर ट्राई कलर का मतलब है तिरंगा, यानी तिरंगे को हम ट्राई कलर कहते हैं इंग्लिश में। वेकअप, वेकअप का मतलब होता है उठना। उसके बाद हम सभी तिरंगा फहराते हैं, ठीक है। तो तिरंगा फहराने को इंग्लिश में हम कहेंगे वी होइस्ट द फ्लैग। यहां पर होइस्ट का मतलब है फहराना। तो चलिए अब हम तिरंगे के बारे में जानकारी ले लेते हैं, यानी कि हमारे तिरंगे के बारे में कुछ तथ्य फैक्ट पढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर जो हमारा कलर होता है, यानी कि जिसे हम केसरी रंग कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम सैफरन कहते हैं। सैफरन का मतलब होता है केसरी कलर होना। ये क्या दर्शाता है? शो स्ट्रेंथ एंड करेज, यानी कि ये दर्शाता है साहस और बहादुरी को। उसके बाद आता है हमारा व्हाइट कलर, यानी कि सफेद कलर। सफेद कलर दर्शाता है शो पीस एंड ट्रूथ, यानी पीस यानी शांति, ट्रूथ यानी सच्चाई। यानी कि सफेद कलर जो होता है तिरंगे में वो दर्शाता है शांति और सच्चाई को। उसके बाद हम बात करते हैं अशोक चक्र होता है हमारा। अशोक चक्र को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हील ऑफ लॉ। क्या कहते हैं? व्हील ऑफ लॉ। उसके बाद हमारा तीसरा कलर आता है तिरंगे का ग्रीन कलर, यानी कि हरा कलर। हरा कलर दर्शाता है शो फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, यानी हरा कलर दर्शाता है हमारी वृद्धि को। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे अशोक चक्र में आप जानते हैं कि 24 तिल्लियां होती हैं। तो हम तिल्लियों को इंग्लिश में कहते हैं स्पोक। क्या कहते हैं? स्पोक। चलिए अब हम जो है वोकैबुलरी वर्ड्स की ओर मूव करते हैं और वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड। तो सबसे पहला है आज़ादी, यानी आज़ादी को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रीडम, या हम कह सकते हैं लिबर्टी। उसके बाद आता है ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज को हम कहते हैं कॉलोनियल पीरियड, कहते हैं कॉलोनियल पीरियड। हमें 15 अगस्त को जो है ब्रिटिश राज यानी कि कॉलोनियल पीरियड से हमें क्या मिली थी? आजादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी। अगला शब्द है गुलामी। तो गुलामी को इंग्लिश में कहते हैं स्लेवरी, यानी भाई हमारा भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिशर्स का गुलाम था, स्लेवरी था। आगे आता है स्वतंत्रता सेनानी, यानी स्वतंत्रता सेनानी को हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर। इन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही हमारा देश आज़ाद हो पाया। इनकी कुर्बानियां हमें नहीं भूलनी चाहिए, सदैव हमें इनको दिल में रखना चाहिए। इन्होंने जो देश के लिए समर्पण किया, इन्होंने जो देश के लिए जंग जीती हैं और जो अपना लहू बहाया है, उसके लिए हम हमेशा इनके कर्जदार रहेंगे। यानी इन्होंने क्या दिया है? अपना बलिदान दिया है। बलिदान को हम कहते हैं सैक्रिफाइस। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते यहाँ पे फांसी को चूमते हुए इन्होंने फांसी लगाई और अपने देश को आजाद कराने का जो सपना देखा था वो इन्होंने पूरा किया। तो अगला शब्द है शासन। शासन को हम कहते हैं रूलिंग, या आप कह सकते हो रूल।
अगला शब्द है देशभक्ति। तो देशभक्ति को हम कहते हैं पैट्रियोटिज्म। क्या कहते हैं? पैट्रियोटिज्म। अगला शब्द है शहीद होना, यानी कि शहीद को हम कहते हैं मार्टियर। शहीद को कहते हैं मार्टियर। शहादत यानी मार्टिडम, शहादत होता है मार्टिडम, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है। अगला है सलाम करना। सलाम को आप जानते हैं सल्यूट। अगला है श्रद्धांजलि देना। जैसा कि हमने देखा है पिछली स्लाइड में कि भाई हमने पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है, तो श्रद्धांजलि को कहते हैं पे होमेज। श्रद्धांजलि देना यानी पे होमेज। या यहाँ पे लिखा हुआ है भावपूर्ण श्रद्धांजलि, तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि को कहेंगे हम सोलफुल ट्रिब्यूट। सोलफुल ट्रिब्यूट। अगला शब्द आपका लोक नृत्य। लोक नृत्य को कहते हैं फोक डांस। झांकियां निकलती हैं 15 अगस्त पे, तो झांकी को कहते हैं टैब्लो, या आप कह सकते हो ग्लिम्स। अगला है संबोधन करना, यानी कि आप जानते हैं 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं, यानी टू एड्रेस। एड्रेस करना यानी संबोधन देना, संबोधित करना। अब चलिए बात कर लेते हैं हम सेंटेंसेस की, यानी कि हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे प्रत्येक स्कूल में जो है प्रोग्राम बनाया जाता है 15 अगस्त को, यानी इंडिपेंडेंस डे को। तो इसको हम कहेंगे एवरी स्कूल ऑर्गेनाइजेज अ प्रोग्राम टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद सभी लोग स्कूलों में बच्चों के प्रदर्शन को देखने जाते हैं, या आप कह सकते हो कि स्कूलों में लोग जो है बच्चों के प्रदर्शन को, परफॉर्मेंस को देखने आते हैं, तो उसको हम कहेंगे एवरीवन कम्स टू स्कूल टू सी द चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस। उसके बाद आप जानते हैं कि जो भाई हमारे सारे स्कूल्स होते हैं या गांव में स्कूल्स होते हैं, मॉडर्न टाइम में तो सारी चीज़ें चेंज हो गई है, जो कि संस्कृति को भूल चुके हैं, लेकिन अभी भी कई स्कूलों में हम क्या करते हैं, लड्डू बांटते हैं। और जानते हैं भाई, आप अपने बचपन को याद कीजिएगा जहाँ पे लड्डू के लिए आप बेताब रहते थे, और इसी लालच की वजह से इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस को लाइनों में लग जाते थे। तो स्कूलों में लड्डू बांटे जाते हैं, इसको हम कहेंगे लड्डूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल्स। लड्डूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल्स। लोग टीवी पर परेड देखते हैं। लोग टीवी पर परेड देखते हैं, तो इसको हम कहेंगे पीपल वॉच परेड इन टीवी। उसके बाद हम सभी प्रधानमंत्री जी जो हैं ध्वजारोहण करते हैं और फिर राष्ट्रगान गाते हैं। जो यह पल होता है जब राष्ट्रगान चलता है, जब पूरे देशवासी राष्ट्रगान को एक साथ गाते हैं, तो यह जो पल होता है ये हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला होता है, गर्व से भरा हुआ पल होता है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आवर प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द फ्लैग एंड सिंग्स नेशनल एंथम। इट इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, यानी कि नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। उसके बाद सभी लोग प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं, यानी प्रधानमंत्री जी उसके बाद पूरे देश को संबोधित करते हैं और भाषण देते हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑल पीपल लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर स्पीच। यहाँ पे स्पीच का मतलब होगा भाषण देना। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात आती है कि हम स्वतंत्रता दिवस को क्यों मनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेजी शासन से हमें आज़ादी मिली थी। तो हम कह सकते हैं वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बिकॉज वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स ऑन दिस डे। तो ब्रिटिशर्स का मतलब होगा अंग्रेजी शासन। तो हमें इस दिन जो है अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता मिली थी, आज़ादी मिली थी, इसलिए हम 15 अगस्त को जो है सेलिब्रेट करते हैं हमारा आज़ादी का दिवस, या आप कह सकते हो स्वतंत्रता दिवस। तो हमें जो आज़ादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को हम वी गॉट फ्रीडम। तो सो थैंक्स एवरीवन
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सबने बहुत कुछ नया आज की इस वीडियो से सीखा है, समझा है। अपने सभी रिश्तेदारों को, सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सीखेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आप हमें फॉलो कर सकते हैं 70 422 68 205, और डिफेंस चैंपियंस आपका यूट्यूब चैनल है जो कि डेडिकेटेड है हमारे डिफेंस के लिए। उसके बाद वोकैब विद डीके भैया आपका यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। यदि चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए आती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। और इस मिट्टी के कर्ज को चुकाने के लिए आप अपने फर्ज को निभाते रहे। वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।